हेलो डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्लास जो कि आपके प्रोज सेक्शन का क्लास 3 चैप्टर द गंगा यहाँ पर आपका एंड हो चुका था। तो आज का हमारा यहाँ पर देखिए क्लास 4 यानी कि आपका चैप्टर 4 है। तो यहाँ पर हम आपको हिंदी के अनुवाद के साथ साथ आपको यहाँ पर पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन सभी क्लासेस में कराते हैं, यानी कि आपका यहाँ पर पैराग्राफ का सारांश भी क्लियर हो जाता है और पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन जो कि आपके पेपर में 4 नंबर का आता है, 4 से 6 नंबरों का, तो यहाँ से आपका वह भी क्लियर हो जाता है। तो एक एक पॉइंट का यहाँ पर हिंदी अनुवाद के साथ मीनिंग के साथ हम आपको यहाँ पर बताते हैं हर क्लास में। तो हमारा 3 क्लास हो चुका है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए हमारे सभी क्लासेस को देखिए और अपना एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम एक एक मीनिंग का यहाँ पर अर्थ आपको बताते हैं हिंदी के साथ साथ। तो आज का हमारा क्लास यहाँ पर चौथा क्लास है जो कि सुकरात यानी कि जिसे सोक्रेटिस भी कहते हैं। तो सुकरात चैप्टर हमारा जिसके लेखक राइटर रोडा पामर है। तो यहाँ पर हमारा चौथा लेसन है प्रोज सेक्शन का आपका क्लास 10th के। तो यहाँ पर चलिए तो हम यहाँ पर देखिए पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन को लिए हैं, जिसका यहाँ पर अभी हम आपको क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे और इस पैसेज का यहाँ पर मीनिंग भी बताएंगे हिंदी में सारांश के साथ। चलिए तो आगे शुरू करते हैं। क्या दिया गया है हमारा यहाँ पर देखिए, आपके पेपर में कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर ईच क्वेश्चन दैट फॉलोज। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और प्रत्येक के नीचे दिए हुए उनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका गद्यांश दिया गया है, इसके नीचे आपके प्रश्न भी हैं। तो यहाँ पर पहले हम गद्यांश का यहाँ पर मीनिंग और अर्थ समझ लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। तो चलिए हमारा सबसे पहले हम यहाँ पर इसका अर्थ पढ़ते हैं, क्या होगा इसका मीनिंग। तो यहाँ पर देखिए, एज ए बॉय ही वॉज अगली, अंडरसाइज्ड एंड हैड ए फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आइज। तो यहाँ पर इसका मीनिंग देखिए, जो कि डिफ़िकल्ट वर्ड है यहाँ पर हम आपको बताते चलते हैं, आप इसे अच्छे से नोट बनाकर लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगली मीन्स होता है बदसूरत या कुरूप, अंडरसाइज्ड मीन्स होता है बौना या ठिगना, एंड हैड ए फ्लैट नोज का मतलब होता है चिपटी नाक, एंड बल्गिंग आइज मतलब उभरी हुई आंखें या ऊपर निकली हुई आंखें। जो किसी किसी की आंखें ऊपर होती हैं, यानी कि किसी किसी के अंदर रहती हैं, किसी किसी के ऊपर, तो इसकी आंखें ऊपर उठी हुई थी। तो यहाँ पर लेखक हमारा रोडा पामर राइटर क्या कहते हैं, एज ए बॉय ही वाज अगली, बचपन में वह कुरूप था, यानी कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, सुकरात के बारे में, यानी कि सुकरात बचपन में कुरूप थे। अंडरसाइज्ड मतलब बौने या ठिगने थे, एंड हैड ए फ्लैट नोज और उसकी नाकें चपटी थी, एंड बर्गिंग आइज और उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर। स्टोन कटर का मतलब होता है पत्थर काटने वाला, तो उसके पिता एक पत्थर काटने थे। सो ही वाज ऑलवेज रैदर शेबली ड्रेस्ड। रैदर शेबली मतलब फटे पुराने, ड्रेस्ड मीन कपड़े, सो मीन्स इसलिए वह हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनता था। लाइक अदर बॉयज दूसरे बच्चों की अपेक्षा, ऑफ हिज एज अपने उम्र के दूसरे बच्चों की अपेक्षा, ही वेंट टू स्कूल वह स्कूल जाता था, वेयर जहाँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण लेसन्स मीन्स पाठ, वर मीन्स थे म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक संगीत और शारीरिक व्यायाम के। तो वहाँ पर जहाँ पर वह जाता था वहाँ पर म्यूजिक और जिम्नास्टिक के महत्वपूर्ण पाठ थे। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या, ही आल्सो वह भी लर्न मीन्स सीखता था, सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड ए लिटिल अबाउट ऑफ स्टार्स। सम ही आल्सो वह भी सीखता था कुछ विज्ञान और गणित को, एंड ए लिटिल अबाउट ऑफ स्टार्स और अबाउट मीन्स बारे में, ए लिटिल मीन्स कुछ मात्रा में, स्टार्ट में तारों या नक्षत्रों के बारे में और कुछ नक्षत्रों के बारे में भी सीखता था। तो इसके बाद हमारा आगे देखिए क्या है, बट लेकिन, नॉट नियरली लेकिन लगभग, सो मच इतना अधिक, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी इतिहास और भूगोल लेकिन इतना अधिक इतिहास और भूगोल नहीं सीखता था, एज जितना चिल्ड्रेन लर्न टूडे जितना आज के बच्चे सीखते हैं या पढ़ते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर यह स्ट्रेंज मीन्स अजनबी, यह अजनबी प्राणी विद द शॉर्ट नेक जिसकी शॉर्ट मीन्स छोटी, नेक मीन्स गर्दन,
जिसकी छोटी गर्दन एंड प्लेन फेस और जिसका साधारण चेहरा वाज में था। एट थॉटफुल चाइल्ड, वह विचारशील बालक था। ही वॉच्ड हिज कंपनियंस ऑल द टाइम, वह अपने साथी को हमेशा देखता था, यानी कि उनका हमेशा अनुसरण करता कि वह क्या कार्य कर रहे हैं। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, और अपने यहाँ पर देखिए अलाउड मीन्स यहाँ पर किसी भी कार्य को जब सीखता था उसे, तो इसी अलाउड का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। वेरी फ्यू में बहुत ही कुछ, थिंग्स मीन्स वस्तुओं को, टू एस्केप मीन्स बचने देता था, हिज इसके नोटिस मीन्स अपने निरीक्षण से। तो वह जब अपने साथियों को देखता था तो जो भी वह अच्छी बातें या करते थे तो वह अपने निरीक्षण से बहुत ही कम बातों को जाने देता था, यानी कि वह बहुत ही कम बातों को छोड़ता था लेकिन उनकी बातों को, अच्छी बातों को सीख लेता था। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका यहाँ पर पैराग्राफ का मीनिंग यहाँ हो जाएगा। तो आगे कुछ यहाँ पर और हम देख लेते हैं। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आगे देखिए क्या है। सुकरात डिड नॉट हैव ए बिग हाउस, सुकरात के पास बड़े घर नहीं थे या बड़ा घर नहीं था, और फाइन फर्नीचर, और उसके अच्छे फर्नीचर्स नहीं थे, यानी कि फर्नीचर का मतलब यहाँ पर टेबल हुआ, चेयर हुआ, मेज हुआ, इस प्रकार से आप फर्नीचर जो कि लकड़ी से बनी हुई वस्तु होती है उसे फर्नीचर कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ही डिड नॉट सीम टू वांट, वह नहीं चाहता था, कौन नहीं चाहता था, सुकरात नहीं चाहता था। आइदर या तो वेल्थ, या वेल्थ मीन्स धनी हो, और ब्यूटीफुल पोजीशंस, और उसकी स्थिति सुंदर हो। वह सुकरात नहीं चाहता था कि उसकी स्थिति सुंदर और अच्छी स्थिति या और वह धनी हो। एज ही ग्रो ओल्डर, एज में जैसे ही वह बड़ा होता गया या जैसे ही उसकी उम्र बढ़ती गई। ही बेगन टू थिंक, यहाँ पर बेगन टू देखिए आपका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। बेगन टू का मतलब होता है लगा, लगी, लगे, या हिंदी में जब आपका सेंटेंस दिया रहता है लगा, लगी, लगे, तो यहाँ बेगन टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह रोने लगा, तो इस सेंटेंस का आप कैसे बनाएंगे, ही बेगन टू बी, वह रोने लगा। जैसे वर्षा होने लगी, इट इज बेगन टू रेन, इस प्रकार से आप बेगन टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ही बेगन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडली कंफर्ट एंड प्लीजर। यहाँ पर जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा, ही बेगन टू थिंक, वह बहुत कम सोचने लगा, वेरी लिटिल बहुत कम सोचने लगा, ऑफ बॉडली अपने शारीरिक कंफर्ट में आराम को, एंड प्लीजर और सुख को। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा अपने शारीरिक आराम और सुख को बहुत ही कम सोचने लगा। तो इस प्रकार से देखिए हमारा पैराग्राफ का यहाँ पर हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। तो आप अच्छे से यहाँ से यदि एक बार में आपको समझ में ना आए तो दोबारा देख लीजिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमारा पैराग्राफ का तो अर्थ समाप्त हो चुका है। तो अब यहाँ पर यदि आप पैराग्राफ के अर्थ को अच्छे से समझ लेंगे तो आप क्वेश्चन को वैसे ही चुटकी में उड़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न क्या दिया गया, इस प्रकार से देखिए आपका प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा और आपको उसका उत्तर जब देना है। यहाँ पर पैसेज का, यहाँ पर क्वेश्चन का उत्तर देना बहुत ही आसान होता है क्योंकि आपको पैसेज से ही उत्तर को देना रहता है। तो यहाँ पर आपको इसे याद भी करना नहीं रहता है, बस आप पैराग्राफ को अच्छे से यहाँ पर हिंदी अनुवाद जान लीजिए, यहाँ पर समझ लीजिए। तो इसी के बाद देखिए हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है। आपके यहाँ पर इतनी प्रश्न, 5 प्रश्न यहाँ पर हमारे दिए गए हैं। तो आपके पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा आपके 3 प्रश्न दिया जाएगा, उसमें से आपको 2 प्रश्न करना रहेगा। तो उसके लिए आपको 4 नंबर यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इस प्रकार से हम अपना यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं, इसके बाद हम इसका उत्तर देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन से कि यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन। उस पाठ का नाम लिखिए जिससे यह पैसेज लिया गया है। हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन, इस पाठ के लेखक कौन है। तो यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह आ जाती है, यानी कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि आपको सबसे पहले आपको जो पैराग्राफ यहाँ पर दिया रहेगा उसका आपको लेसन का नाम और आपका राइटर के नाम पता होना चाहिए कि किस लेसन से यह लिया गया और इसके राइटर कौन है। यदि आपको पता रहेगा तभी आप यहाँ पर इसका जवाब दे सकते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर यह आपके हर पैसेज में पूछा जाएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अच्छे से यहाँ पर पैसेज के राइटर और लेखक और लेसन का नाम यहाँ पर अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर इस प्रकार से पहला हो जाएगा। तो यहाँ पहले हम अपने क्वेश्चनों को देख लेते हैं, इसके बाद इसके आंसर्स को देखेंगे। तो इसके बाद हमारा देखिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है।
डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ सुकरात। सुकरात की शारीरिक बनावट का वर्णन कीजिए। तो हमारा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हो जाए। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन एट स्कूल। स्कूल में सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या थे। व्हाट अदर सब्जेक्ट डिड ही लर्न एट स्कूल। उसने स्कूल में कौन से अन्य विषयों का अध्ययन किया। तो इस प्रकार से आपका जवाब यहाँ पर देना। अभी हम सभी आंसर्स को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड डिड ही डेवलप एज ही ग्रू ओल्डर। जब उसकी आयु बढ़ने लगी तब उसने कौन सी प्रवृत्ति विकसित हुई। यानी कि जब आपके सुकरात की जब आयु बढ़ने लगी तो लेखक ने इसमें बताया है कि तब उसमें कौन सी प्रवृत्ति विकसित हुई। हमारा यहाँ पर अगला देख लीजिए क्या है। पॉइंट आउट दोज वर्ड्स इन दिस पैसेज व्हिच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। दिए गए गद्यांश में उन दो शब्दों को छांटिए जिनके अर्थ भिन्न हैं, यानी कि जिनके अर्थ निम्नवत है। बैडली और यूटिडिटली अंटीडिली। बैडली और अंटीडिली और क्लासमेट। इसका आपको यहाँ पर मीनिंग बताना है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर हम अपने आंसर्स को देख लेते हैं। बिडली मतलब बुरी तरह और क्लासमेट में सहपाठी होता है, यदि मीनिंग आपको ना पता हो। तो यहाँ पर हम अपने आंसर्स को यहाँ पर अब देख लेते हैं क्या हमारा आंसर्स हो जाएगा। तो हमारा देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या दिया गया है। द नेम ऑफ द लेसन इज सुकरात, यानी कि पाठ का नाम सुकरात है, जिससे आप पैराग्राफ या पैसेज लिया गया है। एंड राइटर इज रोडा पावर, और इसके लेखक रोडा पावर है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यदि आपको नहीं पता है तो अच्छे से यहाँ पर आप नोट बनाकर लिख लीजिएगा। यह आपके हर परीक्षा, यानी कि हर आपके जो परीक्षा पेपर आता है उसमें हर पैसेज में पूछा जाता है यह क्वेश्चन। एकदम 100% यहाँ पर आपको यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप इसे अच्छे से यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। एज ए बॉय सुकरात वाज अगली अंडरसाइज्ड, हैड ए फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आइज। बचपन में ही सुकरात कुरूप, ठिगना और उसकी नाकें चपटी और आंखें बाहर उभरी हुई थीं। तो इस प्रकार से आप इसको जवाब देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा देखिए तीसरा क्या दिया गया। तीसरा आंसर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन एट स्कूल वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक। तो अभी हमने देखिए यह सब आपको पैराग्राफ में पढ़ाया है। तो पैराग्राफ से ही आपको आंसर यहाँ पर लिखना है। तो इसमें आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो महत्वपूर्ण पाठ स्कूल में म्यूजिक और जिम्नास्टिक थे। ही ऑलवेज लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स। वह भी सीखता था। सम मीन्स कुछ, विज्ञान एंड गणित। वह कुछ भी विज्ञान, उसने थोड़ा विज्ञान और गणित भी सीखा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो इसके बाद हमारा यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। एज ही ग्रू ओल्डर, उसकी उम्र जैसे बढ़ती गई, यानी जब उसकी उम्र आयु बढ़ती गई। ही बेगन टू थिंक, वह सोचने लगा। वेरी लिटिल, बहुत कम। ऑफ बॉडली कंफर्ट, शारीरिक आराम एंड प्लेजर, और सुख के बारे में। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट, उसने अपना ध्यान उन सब बातों में लगा दिया। दैट, जो, वाज मीन्स थी, नोबल मीन्स जो सम्मानपूर्ण थी, यानी कि नोबल मीन्स श्रेष्ठ थी। ऑनरेबल मीन्स सम्मानपूर्ण थी। एंड जस्ट मीन्स न्यायपूर्ण थी। तो उन सभी बातों में वह अपने दिमाग को लगाने लगा, माइंड सेट करने लगा उन्हीं सभी बातों के बारे में। तो यहाँ पर हमारा अगला देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, जो कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। बैडली। बैडली मतलब बुरी तरह होता है, और अनटिडली मीन्स बहुत बुरी तरह होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका मीनिंग यहाँ एक ही है, यानी कि इन सभी का अर्थ एक ही। इसका मतलब हो जाएगा सेबली। सिनोनिम बताना है आपको, सेबली हो जाएगा, समानार्थी सब। इसके बाद देखिए क्लासमेट। क्लासमेट का मतलब होता है सहपाठी, यानी कि जो आपके साथ पढ़ते हैं उसे सहपाठी कहते हैं। तो यहाँ पर क्लासमेट का हो जाएगा कंपनियंस, तो यहाँ पर सहपाठी हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमारा आज का यह क्लास यहाँ पर समाप्त होता है, आपके चैप्टर 4 प्रोज सेक्शन का, क्लास 10th का। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से हमारा आज का एक पैराग्राफ समाप्त हुआ। तो अगले बार हमारा अगला क्लास होगा दूसरे पैराग्राफ से। तो इसी प्रकार से हम डेली आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपको पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद के सारांश के साथ साथ आपको यहाँ पर हर क्लास में, हर
मीनिंग बताते चलेंगे। यदि किसी भी प्रकार की तब भी आपको समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपका समस्या या प्रॉब्लम को हम अगली क्लास में सॉल्व कर देंगे। चलिए आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं।